एडवेंचर टाइम में कई अजीबोगरीब चीजें हैं, जैसे चाकू के तूफान, रिकार्डियो नाम का एक विशाल मनोरोगी दिल, तकियों से बना एक वैकल्पिक आयाम और निश्चित रूप से मंगल ग्रह पर छिपी एक अति उन्नत प्राचीन सभ्यता। और यह ध्यान में रखते हुए कि यह एक ऐसा शो है जो अजीब होने के लिए जाना जाता है, आज का विषय एडवेंचर टाइम के सबसे अजीब तत्वों में से एक का ताज पहनता है। और अगर आपने शीर्षक पढ़ा है तो आप पहले से ही जानते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब्राहम लिंकन। वास्तविक जीवन में लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और उनकी उपलब्धियों की सूची प्रभावशाली है क्योंकि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका का नेतृत्व किया था। गृह युद्ध के दौरान उन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया, संघ को संरक्षित किया, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया तथा अन्य कार्यों के अलावा संघीय सरकार को मजबूत किया। इन सभी कारणों से तथा क्योंकि वह एक महान वक्ता और विचारक थे, उन्हें अमेरिका के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति माना जाता है तथा उन्हें एक सेंट के सिक्के पर स्थान दिया गया। उनकी मृत्यु उनके जन्म के वर्ष में ही हत्या के कारण हो गई, जब युद्ध समाप्त होने वाला था, और यह घटना इस देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। यह बहुत ही अजीब बात है कि इसी महान सज्जन को एडवेंचर टाइम के भविष्य प्रलयकारी नाटक में मंगल ग्रह का राजा पाया जाता है, जो फोर्ड थिएटर में उनकी हत्या के लगभग 1200 साल बाद घटित होता है। मेरा मतलब है, ये इतना हास्यास्पद है कि सबसे तार्किक बात यह है कि ये बस कुछ अजीब है क्योंकि ये एडवेंचर टाइम है। लेकिन भले ही यह काफी बेतुका लगे, एडवेंचर टाइम काफी सुसंगत है, और अगर हम ध्यान दें तो हम महसूस करेंगे कि मंगल ग्रह के राजा के पीछे एक बहुत ही अजीब छिपी कहानी है और उसे वहां यूं ही नहीं रखा गया था। ये वास्तव में वही अब्राहम लिंकन है जो 1000 साल से भी पहले अमेरिका का राष्ट्रपति था। वैसे इस वीडियो में ऑर्गलॉग और सन्स ऑफ मार्स एपिसोड के लिए बड़े स्पॉइलर होंगे, साथ ही अन्य एपिसोड के लिए छोटे स्पॉइलर भी होंगे। अपने आप को सावधान समझें। हमारा आज का रहस्य चौथे सीजन के एपिसोड सन्स ऑफ मार्स से शुरू होता है, जिसमें मैजिक मैन अपने अपराधों के लिए न्याय से बचने के लिए जेक के साथ अपना रूप बदल लेता है और परिणाम स्वरूप जेक को ग्लोब ग्रोड द्वारा मंगल ग्रह पर ले जाया जाता है। यह 4 मुंह वाला दोस्त, जिसे हम अब से ग्लोब कहेंगे क्योंकि उसका पूरा नाम बोलने के लिए बहुत लंबा है, अगले 10 मिनट के लिए फिन मैजिक मैन के घर में एक ट्रांसपोर्टर का उपयोग करके जेक को निश्चित निष्पादन से बचाने के लिए मंगल ग्रह जाता है। फिन गुंबद में प्रवेश करने की कोशिश करता है, जहां मैजिक मैन के रूप में दिखने वाले जेक पर मंगल के खिलाफ जादूगर के अपराधों का आरोप लगाया जा रहा है। मंगल के राजा ने उसे मौत के लिए 2 विकल्प दिए हैं, एक तो भुगतान की छड़ी से मारे जाने से पूरी तरह से नष्ट हो जाना और दूसरा अंतरिक्ष की धूल में बदल जाना। लेकिन फिन द्वारा राजा को बाधित कर दिया जाता है, जो ग्लोब पर हमला करता है और उसके हमले के कारण छड़ी गिर जाती है, जिससे गलती से जेक की मृत्यु हो जाती है और फिर यह घटना घटित होती है। इस दृश्य को देखकर यह स्पष्ट है कि मंगल के राजा के पीछे एक गहरी कहानी है, लेकिन दुर्भाग्य से हमें दी गई जानकारी बहुत कम है। वास्तव में पूरी श्रृंखला में उनकी एकमात्र अन्य प्रमुख उपस्थिति वास्तव में एडवेंचर टाइम पायलट में थी, एक छोटा एपिसोड जो शुरू में एक प्रारंभिक वैचारिक अवधारणा के रूप में कार्य करता था, जो बाद में श्रृंखला बन गई और बहुत अधिक बेतुकापन की ओर झुकी हुई थी। पायलट में फिन को पंख वाले राजा द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है और यह उसके दिमाग को समय के माध्यम से मंगल ग्रह पर ले जाता है, जहां उसका सामना एक विशालकाय अब्राहम लिंकन से होता है, जिसका सिर एक संत की तरह चमकता है, जो उससे कहता है कि उसे खुद पर विश्वास करना होगा, जो फिन को वर्तमान में वापस लाता है, या पेन, जैसा कि उसे उस वैचारिक पायलट में बुलाया गया था। यह स्पष्ट रूप से श्रृंखला की निरंतरता में फिट नहीं बैठता, इसलिए यह आज हमारे शोध का विषय नहीं है, लेकिन इसने मुझे कुछ एहसास कराया। पायलट में फिन उसे अब्राहम लिंकन कहता है, लेकिन श्रृंखला में कोई भी उसे उस नाम से नहीं बुलाता है, केवल मंगल ग्रह के राजा या महामहिम के रूप में, जो इस संभावना को सामने लाता है कि ये जानते हुए कि एडवेंचर टाइम का इतिहास हमारे इतिहास से काफी अलग है, अब्राहम लिंकन, जैसा कि हम जानते हैं, कभी अस्तित्व में नहीं थे और वे हमेशा मंगल ग्रह के राजा या ऐसा ही कुछ थे। लेकिन हम जानते हैं कि राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन एडवेंचर टाइम में मौजूद थे और एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। सबसे पहले एपिसोड के अंत में क्रिस्टल में शक्ति होती है। मूल संस्करण में यदि जैक को हर बार किसी के जादुई ऊर्जा से पागल होने पर 1 पैसा मिलता, तो वह अब्राहम लिंकन होता, जो इस बात की पुष्टि करता है कि वह एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति थे और वही व्यक्ति थे जो उस पैसे पर दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ एपिसोड जैसे कि बिजनेस टाइम या डेवी में हम एक वीडियो गेम देख सकते हैं जिसमें 2 अब्राहम लिंकन फुटबॉल खेल रहे हैं। कार्टून नेटवर्क द्वारा कार्टून वर्ष में बीएमओ के लिए बनाए गए ऐप में इस वीडियो गेम का नाम प्रो फुटबॉल 2861 बताया गया है। 1861 ही वह वर्ष है जब लिंकन का राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण हुआ था, जो वास्तव में हमें यह संकेत देता है कि लिंकन उसी अवधि के दौरान जीवित थे तथा उनका शपथ ग्रहण 1861 में हुआ था। वास्तव में मार्सेलिन के एटोपा में रिटर्न टू द नाइटोस्फीयर में अब्राहम लिंकन के साथ एक फोटो टंगा हुआ है, जो पुनः पुष्टि करता है कि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो ऐसा लगता है कि लिंकन वास्तव में राष्ट्रपति थे और सब कुछ थे,
और फिर किसी तरह मंगल ग्रह के राजा बन गए और अमृता प्राप्त कर ली, है ना? संभवतः उस सौदे के हिस्से के रूप में जो उसने अतीत में मृतकों के साथ किया था, जिसका संदर्भ वे अपनी बातचीत में देते हैं। और नहीं, यह इतना सरल नहीं है। और नार्गेलॉर्ग एपिसोड में हमें हजारों साल पहले का फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जहां हम देखते हैं कि लिंकन उस सुदूर अतीत में भी मंगल ग्रह का राजा था। फ्लैशबैक में मंगल ग्रह का राजा देखता है कि ऑर्गेलॉर्ग को कैटलिस्ट धूमकेतु की शक्ति चाहिए थी और उसने ग्लोब को उसे मारने का आदेश दिया। ऑर्गेलॉर्ग पृथ्वी पर गिर जाता है, ग्लोब से पराजित होकर गुंथर बन जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि यह सब तब हुआ जब मानव सभ्यता अभी विकसित हो रही थी। इतिहास में गुंथर की छवियों के माध्यम से, जो अब्राहम लिंकन को लगभग 10,000 वर्ष पूर्व, यदि उससे भी अधिक समय पूर्व, मंगल ग्रह के राजा के रूप में स्थापित करती हैं। इसलिए यदि हम इस तथ्य को अलग भी कर दें कि मंगल ग्रह का राजा रहस्यमय शक्तियों वाला एक विशालकाय व्यक्ति है और वास्तविक अब्राहम लिंकन ऐसा नहीं था, तो भी कहानी काफी जटिल होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इसे स्पष्ट करने के लिए हमें सन्स ऑफ मार्स की कहानी पर वापस जाना होगा। यह स्पष्ट है कि मंगल के राजा और मृत्यु के बीच की बातचीत से संकेत मिलता है कि मंगल के राजा ने एक सिक्के का उपयोग करके मृत्यु से बातचीत की, जिस पर उसका चेहरा था, जो एक और बात है जो इंगित करती है कि हम उसी लिंकन के बारे में बात कर रहे हैं। जब मृत्यु जेक के जीवन के बदले में मंगल के राजा की अमृता लेती है, तो हम निश्चित रूप से एक गोली की आवाज सुन सकते हैं, जिसे लंबे समय से फोर्ड थिएटर में लिंकन की हत्या का संदर्भ माना जाता रहा है, जहां डेरिंगर पिस्तौल से उनके सिर में गोली मार दी गई थी। लेकिन एपिसोड के स्टोरी बोर्ड में एक अतिरिक्त विवरण है जो अंतिम एपिसोड में नहीं आया। यह एक अतिरिक्त दृश्य है। मौत के ठीक बाद सौदा स्वीकार कर लेता है। मंगल ग्रह के राजा को फोर्ड थिएटर में वापस ले जाया गया और मृत्यु उसके पीछे प्रकट होती है। वास्तविक हत्याकांड की तरह मौत का सिर हिलने लगता है, स्क्रीन काली हो जाती है और हमें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। इससे कई बातें स्पष्ट हो जाती हैं। हालांकि शुरू में ऐसा लगता है कि कहानी और भी उलझ गई है। यह एक बार फिर पुष्टि करता है कि मंगल ग्रह का राजा अब्राहम लिंकन है, और यह अप्रत्यक्ष रूप से उस पहले सौदे का भी खुलासा करता है जो उसने मौत के साथ किया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण यह है कि लिंकन अपनी अमृता को त्यागते हैं, न कि अपने जीवन को, और मृत्यु उन्हें उनकी मृत्यु के मूल क्षण में वापस ले जाती है, जिसका अर्थ है कि प्रारंभिक सौदा वहीं फोर्ड थिएटर में किया गया था। और इस तरह मृत्यु उस अमृता को पुनः प्राप्त कर रही है जो उसने एक बार अब्राहम लिंकन को छोड़ी थी। वास्तविक जीवन में लिंकन की हत्या के बारे में एक बहुत ही अजीब विवरण यह है कि कुछ इतिहासकारों और यहाँ तक कि उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के अनुसार उन्हें फोर्ड थिएटर में उस रात से पहले के दिनों में पूर्वाभास का अनुभव हुआ था। उन्होंने 3 दिन पहले एक सपने के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने व्हाइट हाउस के अंदर एक कैटाफाल्क पर एक अपरिचित शरीर देखा था। और यह झात है कि लिंकन ने अपने पिता से कहा था कि उन्होंने सपना देखा था कि वह एक अनोखे और अवर्णनीय जहाज पर थे जो एक अंधेरे और अनिर्धारित तट की ओर बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। वास्तविक जीवन में उन घटनाओं की सत्यता संदिग्ध है, लेकिन हो सकता है कि इस अजीब श्रृंखला की कहानी उनका संदर्भ दे रही हो, जिससे वह उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां अब्राहम लिंकन मृत्यु के साथ एक सौदा करता है जो उसे अमृता प्रदान करता है और उसे मंगल ग्रह पर ले जाता है, जहां वह एक बहुत ही खास, एक सेंट के बदले में एक अनुकरणीय नेता बने रहेंगे। कहानी के इस संस्करण का समर्थन करने वाला एक और रोचक विवरण यह है कि ऑर्गेलॉर्ग के फ्लैशबैक में अब्राहम लिंकन छोटे आकार के दिखाई देते हैं। इस विशेष प्रकरण में वह दूरबीन का प्रयोग करते हैं और सूक्ष्म तल में हम बारीकी से देख सकते हैं कि दूरबीन की कुर्सी एक सामान्य मंगलवासी के लिए डिजाइन की गई है, जो कि एक औसत वयस्क मानव के आकार की है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हजारों साल पहले अब्राहम लिंकन विशालकाय नहीं थे। उनका आकार सामान्य था और उनका विशालकाय आकार संभवतः उनकी अमृता और सहस्राब्दियों के बीतने के कारण है। सन्स ऑफ मार्स के इस दृश्य में एक और दिलचस्प बात यह है कि इसमें एक भविष्यवाणी का उल्लेख है, जिसमें राजा की मुलाकात जेक से होगी। यह ग्लोब द्वारा कहा गया एक वाक्यांश मात्र है, लेकिन वास्तव में हम इस भविष्यवाणी को अन्यत्र भी देख सकते हैं, एपिसोड के शीर्षक स्क्रीन पर भी। अगर आप ध्यान दें तो यह स्पष्ट है कि दी रॉक एपिसोड में देखी गई घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यह एक मार्स रोवर द्वारा पाया गया था। जाहिर है मशरूम युद्ध से पहले, यानी एपिसोड की घटनाओं से लगभग 1000 साल पहले, इसलिए यह स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी है। शीर्ष पर हम सौर मंडल देखते हैं, जिसमें पृथ्वी ट्रांसपोर्टर में फिन से जुड़ी हुई है और मंगल ग्रह जादू आदमी से जुड़ा हुआ है। केंद्र में जेक है, ग्लोब नीचे बाईं ओर है और मंगल ग्रह का राजा नीचे दाईं ओर है। नीचे दिए गए प्रतीक को समझना कठिन है, लेकिन हम जो जानते हैं उसके अनुसार मुझे लगता है कि यह मृत्यु का हाथ है। उसकी 4 उंगलियां हैं, बिल्कुल मौत की तरह, और एपिसोड की घटनाएं मंगल ग्रह के राजा की मृत्यु के इर्द गिर्द घूमती हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि यह लिंकन की अमृता को पुनः प्राप्त करने वाली मृत्यु का प्रतीक है। और यह बात और भी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि इसका मतलब है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित था।
लिंकन एक महान मानव के रूप में जीवन जीते हैं, लगभग मर जाते हैं, लेकिन मृत्यु के साथ समझौता कर लेते हैं और उन्हें एक नई अमृता और एक कुत्ते की भविष्यवाणी के साथ मंगल ग्रह पर भेज दिया जाता है, जो भविष्य में हजारों साल बाद आएगा। चिल्ड्रन ऑफ मार्स की घटनाएं घटती हैं और अंत में लिंकन हजारों वर्षों तक एक काल्पनिक सभ्यता का नेतृत्व करने के बाद मूल रूप से मरने के लिए फोर्ड थिएटर में लौटता है। मेरी राय में यह आज के लिए हमारे रहस्य को पूरी तरह से समेट देता है, और जबकि अधिक जानकारी होना बहुत अच्छा होगा, यह एक बहुत अच्छा निष्कर्ष है। यही कारण है कि यह मुझे बहुत निराश करता है कि हमारे पास अभी भी दो ढीले सिरे हैं। सबसे पहले, मूल अंग्रेजी संस्करण में लिंकन 21वीं सदी के उत्तरार्ध के बौद्ध अभिव्यक्तियों का उपयोग करता है और अपने आधिकारिक 99वीं सदी के भाषणों से बहुत अलग तरीके से बोलता है। और दूसरा, लिंकन के पास जो पैसा है वह स्पष्ट रूप से XXIST सदी का है, कुछ ऐसा जो हम स्पष्ट रूप से जानते हैं क्योंकि हम इसकी निर्माण तिथि देख सकते हैं। दो विशेष विवरण हैं जो मुझे वास्तव में बहुत उलझन में डालते हैं, क्योंकि वे आकस्मिक प्रतीत होते हैं, लेकिन वे वास्तव में कथा में कहीं भी फिट नहीं बैठते हैं। शायद यह पैसा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मशरूम युद्ध या कुछ इसी तरह के युद्ध से बचा हुआ आखिरी पैसा है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह युद्ध 11वीं सदी में हुआ था, और चूंकि लिंकन जादुई है इसलिए वह इसे वापस लेने गया हो सकता है, लेकिन उसके बोलने के तरीके के बारे में विशिष्ट विवरण बहुत ही अजीब है। ऐसा लगता है कि यह हमें यह बताता है कि वह मूल रूप से 20वीं सदी से है, जो कि असंभव है जब तक कि हम यह भी न मान लें कि वह एक समय यात्री या ऐसा ही कुछ है। अंत में हमें यह जानने के लिए और अधिक जानकारी की आवश्यकता होगी कि यह सब क्या है, लेकिन यह अंतिम भाग यह संकेत देता है कि इस कहानी में मृत्यु के सौदे के अलावा भी बहुत कुछ है, जब तक कि इस सौदे में टाइम मशीन शामिल ना हो। तो मुझे आशा है कि आपको यह अजीब वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। अलविदा।